हमारे YouTube के दोस्तों को मैं एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ, स्पेशली बिकॉज कैमरा ये भी ऑन किया कि हमारे इंजीनियर बाबू ने, मुझे ये पता नहीं था, लेकिन भारत रेडियो वाले दोस्तों हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। प्रोग्राम में आपको करना है पार्टिसिपेट, तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और 7:18 पे मैंने आज साइन इन किया, विच इज एक्चुअली नॉट दैट बैड, नॉट दैट बैड, आई एम इम्प्रूविंग। मैंने पिछले हफ्ते किसी को बोला था, कमिट किया था मैंने, कोई बच्चों का मैसेज आया था कि अदील अंकल आप इतना लेट आते हैं, जब तक आप आते हैं तब तक तो हम स्कूल पहुंचने वाले होते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगले हफ्ते से मैं चीजें देखना इम्प्रूव होंगी, बिल्कुल इम्प्रूव होंगी। तो फिर इसको जो है वो हमने इम्प्रूव किया। ऑलराइट, चलें जी, जबरदस्त भाई। सालगिरहों के आज बहुत ज्यादा मैसेजेस जो है वो प्रोग्राम में मुझे नजर आ रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। ओहो भाई, वाह वाह, क्या बात है। चलें जल्दी से हैप्पी बर्थडे ऐसा करते हैं कि निपटा लेते हैं, और वो ये है जनाब, जरा आप सुने, तारुफ सुने, जावेद साहब क्या लिखते हैं। सनराइजर्स ग्रुप की शान, सनराइजर्स ग्रुप की जान, सनराइजर्स ग्रुप की आन, ओहो उसकी मान, ओके, मानी मान, माहिर जर्राह दंदान, वाह, डट कर खड़े होने वाले डॉक्टर ज़ीशान को मेरी तरफ से और तमाम अहले सनराइजर्स ग्रुप की जानिब से जन्मदिन की शुभकामनाएं। इतनी अच्छी उर्दू बोलते हुए आप ये क्या हिंदी का आपने आमेजिश कर दी, लेकिन चले कोई बात नहीं। अल्लाह ताला आपको सलामत और यूं ही मसरूफ रखे। सो भाई हैप्पी बर्थडे टू डॉक्टर ज़ीशान बेग, हमारे प्रोग्राम के बहुत ही रेगुलर पार्टिसिपेंट, और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम के हमारे जो इस्लामाबाद के सनराइजर्स ग्रुप के बहुत ही एक्टिव मेंबर और हमारे बड़े अच्छे दोस्त, और इस्लामाबाद जब भी जाते हैं इनसे ज़रूर मुलाकात होती है, तो उनको जो है वो सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। कल इत्तेफाक से हम इंटरनेशनल डेंटिस्ट डे की बात कर रहे थे, और डॉक्टर ज़ीशान एक दिन पहले पैदा हो जाते हैं या ये डे एक दिन बाद बन लिया जाता, तो फिर तो डॉक्टर साहब मजा ही आ जाता है। लेकिन खैर चलें जी, ग्रेट, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, खुश रहिए। लेकिन देखिए डॉक्टर साहब की आप जरा कसरे नफसी तो देखिए कि उनको अपनी बर्थडे के हवाले से कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। वो तो जो है इस वक्त बात कर रहे हैं सुष्मिता सेन के हवाले। मैं सुष्मिता सेन की भी आज बर्थडे है, लेकिन आपने बेसिकली खबर ये की कि 47-year-old मिस यूनिवर्स suffered from a massive heart attack a few days ago with 95% blockage in her artery and had to undergo angioplasty. She said she managed to survive such a massive heart attack because of her healthy and active lifestyle. तो फिर ये फिर सोचने वाली बात है। वैसे डॉक्टर साहब ये सवाल तो पैदा होता है कि इतना हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल होने के बावजूद she had a 95% blockage. I'm sure there are some genetics involved in that as well. लेकिन बहरहाल चलें, let's give her the benefit of the doubt and let's pray for her. वैसे कराची किंग्स से जो परफॉर्मेंस है तो उसको देख के तो किसी को भी हार्ट अटैक हो सकता है, लेकिन सुष्मिता ने बहरहाल मुझे लगता है उनकी परफॉर्मेंस काफी दिल पे ले ली है, लेकिन अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहत याब करे। चलें जी, वैसे डॉक्टर ज़ीशान खुद हमेशा हमारे ग्रुप में बर्थडे जो है वो मेंशन करने वाले आदमी होते हैं, लेकिन आज उनकी अपनी बर्थडे है। सो जबरदस्त, क्या बात है सर आपकी, एंजॉय योर डे सर। साकिब ज़ीशान साहब भी आ गए इस लिस्ट में जो कि बर्थडेज के बारे में देख रहा हूँ 2-3 दिन से, ये भी लगता है पिछले हफ्ते से ये मिशन लेकर आए कि मैं भी बर्थडेज के बारे में जो है ना वो बताऊंगा। जबरदस्त। विव रिचर्ड्स की आज बर्थडे है, एक्सीलेंट, ग्रेट वेस्ट इंडियन क्रिकेटर, परहैप्स सम वुड से द ग्रेटेस्ट of all time, one of the goats of international cricket, Viv Richards, happy birthday. और कहते क्या हैं साकिब, whose style of batting in 20 years ahead of its time. What's your cricketing memory of him? Mine is his inning in against Sri Lanka in 1987 World Cup at National Stadium. Okay. मैं क्योंकि जब 87 का वर्ल्ड कप हुआ था, जब मैं होश संभाल रहा था, उस तक आते आते विव रिचर्ड्स के करियर का जो है वो इख्तिताम ज़ाहिर हो रहा था। 87 का वर्ल्ड कप जब हुआ था तो उस वक्त मैं सिर्फ 6 साल का था, तो मुझे लेकिन उसकी एक चीज़ जो है ना वो याद रही। एंड मज़ेदार बात ये, उसका ताल्लुक विव रिचर्ड्स की बैटिंग के साथ नहीं है, ये बेसिकली अब्दुल कादिर साहब की बाऊजी की बॉलिंग के साथ बैटिंग के साथ था, और उन्होंने जो है ना वो छक्के मारे थे, अगर आपको छिक्के मारे थे वेस्ट इंडीज़ को एंड में, अगर आपको याद हो तो वहाँ पर उन्होंने जो मैच जितवाया था पाकिस्तान को, वो मुझे याद है विव रिचर्ड्स की, वन ऑफ द फर्स्ट मेमोरीज दैट आई हैड। क्या बात है सर, जबरदस्त। चलें जल्दी से, बाय द वे दीस वर नॉट द फर्स्ट मैसेजेस ऑफ द डे दैट आई गॉट। आज का पहला मैसेज के लिए मैं मजीद इस वक्त जो है वो स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, एंड मोहम्मद माशाल्लाह कहते हैं, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई क्रिकेट क्लब एंड अ फ्रेंचाइज क्रिकेट रिगार्डिंग कोयटा ग्लैडिएटर परफॉर्मेंस, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई क्लब क्रिकेट। देखिए क्लब क्रिकेट जो है वो एक क्लब जो है वो एक सर्टन अंदाज से चलाया जाता है, उसका
ज़ाहिर फाइनेंसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, और इसमें जो फ्रेंचाइज होती है इज़ अ वेरी कमर्शियल एंटिटी. उसमें आप यही समझते हैं कि इट हैज़ गॉट मोर बजट्स टू इट्स प्रपोजल, बिकॉज फ्रेंचाइज जो यूज़ की जाती है टर्म, वो इट्स रिलेटेड टू द these league crickets which are generally supervised by the cricket boards, लेकिन उसके अलावा भी जो है वो और तरीकों से भी की जाती है, और there's more money involved in that compared to the club cricket. और उसके अलावा जो है वो उसमें ज़्यादा प्रोफेशनल मैनेजमेंट की बात की जाती है. उसमें आपके पास जो खिलाड़ियों का पूल होता है, क्लब में आमतौर से जनरली एक मखसूस जोग्राफिया से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ी जो है वो खेल रहे होते हैं, जो आसपास होते हैं, और ये होता है सिलसिला. तो ये तो बहुत बड़े मैं पूरा इस पर थीसिस लिखा जा सकता है, क्लब क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो है वो क्या ताल्लुक है. और मोहम्मद माशाल्लाह कहते हैं क्लब क्रिकेट बीट फ्रेंचाइज क्रिकेट. हाँ जी, कल तो कोयटा ग्लैडिएटर क्या हरा था बेसिकली. ये तो एक ही खिलाड़ी इनका चलता है कराची के खिलाफ, मार्टिन गप्टिल, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली जो है वो जिता दिया इनको ये मैच. और मैं यही सोच रहा था, मेरे जहन में एक बड़ी मजेदार सी बात जो है वो आज आ रही थी, जो कि मैं काफ़ी इस बारे में जो है वो सोचता भी रहूंगा, और वो यही है कि मार्टिन गप्टिल पूरे के पूरे PSL में जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस में ही चले हैं. एक मैच में उन्होंने जबरदस्त सैकड़ा मारा, और एक मैच में जो है वो उन्होंने 86 रन बनाए. और उनकी ये दोनों इनिंग्स जो आई हैं एक्चुअली वो कराची के खिलाफ इन्होंने जो रन किए हैं वो किए हैं, और इसमें 117 और 86 तकरीबन इनके ये हो गए कितने रन, 199 रन टोटल बनाए इन्होंने अगेंस्ट कराची. ठीक है जी, बल्कि नहीं 199 रन भी नहीं, और हो गए ना, 86 हो गए अगर तो हाँ तो ठीक है ना, ऑलमोस्ट. हाँ या एग्जैक्टली 203 रन ओके उन्होंने बनाए हैं अगेंस्ट कराची. और बाकी सारी टीमों के खिलाफ मार्टिन गप्टिल ने जो है ना वो बनाए हैं कितने रन पता है, 49 रन. जस्ट इमेजिन, यानी हाउ बैडली he has single-handedly demolished Karachi and their hopes, because कराची अगर ये 2 मैचेस जीता हुआ होता तो फिर कराची इस वक्त क्वालिफिकेशन की रास्ते में होता. लेकिन बहरहाल इस वक्त इन्हीं कराची किंग्स so bad, like इसको इस तरह देखें, कराची किंग्स so bad that they lost to Quetta Gladiators twice. Just imagine. जिसके अलावा अब्दुल रज़ाक साहब कहते हैं बांग्लादेश इज इंक्लूडेड इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बट नॉट पाकिस्तान. इज पाकिस्तान मोर डेवलप्ड देन बांग्लादेश? देखिए जी, ये जो बात आप कहते हैं बेसिकली लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, और ये इन्होंने क्लासिफिकेशंस बनाई हुई है. पाकिस्तान अब से कुछ सालों पहले जो है वो मिडिल टू लीस्ट इनकम डेवलप्ड कंट्रीज की फहरिस्त में शामिल हो गया था. तो हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्तों को जो है ना वो ये बात, कल भी हमारी एक लिस्टर से बात हो रही थी, और वो कहीं थी देखो बांग्लादेश कितनी तरक्की कर गया है. मैंने कहा नहीं, मैंने उनको जरा क्लैरिफाई किया, वहाँ पे जरा फुल स्टॉप लगा के हैंड ब्रेक खींच के मैंने कहा देखिए बांग्लादेश बहुत तरक्की नहीं कर गया, बांग्लादेश हैज कॉट अप विद अस. देखिए देयर आर सर्टेन सोशल इंडिकेटर्स इन बांग्लादेश दैट वर ऑलवेज बेटर देन पाकिस्तान. सोशल इंडिकेटर्स मतलब एजुकेशन की अगर आप बात करें, बिकॉज सी बांग्लादेश जोग्राफिकली एक बहुत स्मॉल कंट्री है, यू नो, आई मीन इट्स द साइज ऑफ पंजाब मेरे ख्याल से, एंड ऑलमोस्ट सो मेनी पीपल लाइक, बहुत छोटा मुल्क है एरिया के लिहाज से. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बांग्लादेश की है वो ये कि वो एक जबान बोलते हैं सारे वहाँ पे ना, वहाँ पे वो बहुत ज्यादा एथनिक डिफरेंसेस एंड ऑल ये सारी चीजें वहाँ पे है नहीं. सो बांग्लादेश मैनेज टू कॉट अप विद पाकिस्तान इन द पास्ट मेनी इयर्स. लेकिन ये कह देना कि बांग्लादेश को बहुत ज्यादा तरक्की करके बहुत बांग्लादेश इज फेसिंग सम सीरियस हेडविंड्स. आई मीन कोई तो वजह है कि बांग्लादेश इस वक्त जो है वो IMF के प्रोग्राम में गया हुआ है. यस, उनका IMF का प्रोग्राम हमारे मुकाबले में ज्यादा लीनियंट है, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी $30 billion ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं, बट दे आर फेसिंग सम प्रॉब्लम व्हिच इज व्हाई दे हैव गॉन टू द IMF. दैट्स वन पॉइंट. एंड सेकेंडली जो एक और पॉइंट आता है यहाँ पे वो ये आता है कि बांग्लादेश स्टिल रिमेन्स, आई मीन उनको कुछ ऐसे प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स को जो पाकिस्तान के पास नहीं है. बाय द वे 2026 तक उनके पास यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक बहुत ही मैसिव कोटा उनको मिलता है, बिकॉज दे आर स्टिल क्लासिफाइड एज अमंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. ओके, पाकिस्तान के पास जो है वो ये वाला बेनिफिट नहीं है. ये कहीं ना कहीं हमें इंशाल्लाह हमें प्राइम मिनिस्टर हमारे मिल जाएंगे इंशाल्लाह. एंड देन बशीर साहब और क्या कहते हैं, I thought his world tour ended. That's why he said to leave the government. But it has started all over again. बिल्कुल जी, आज वो न्यूयॉर्क रवाना हो रहा है मेरे ख्याल से. आई थिंक पिछले जो वो बात हो रही थी कि जी पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी, ये हो जाएगी, और मैं हमेशा ये कह रहा था कि देखें पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं छोड़ सकती. सबसे बड़े बेनिफिशियरी जितनी गालियां पड़ी हैं, जितने कुछ जो है वो आप सुन रहे होते हैं, वो सारे के सारे नून लीग के अपने हिस्से में आए. और मैं तो कभी कभार हैरान भी होता हूँ
कि नून लीग भी यानी किस इस वक्त तो अक्सर मजाकन ये बात की जाती है कि इस वक्त नून लीग के एक्चुअल सरबराह सरदारी साहब हैं. सो बिलावल ने आई थिंक मेरे ख्याल से आई थिंक ही मस्ट हैव क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड. देखिए दोस्त में जो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं ना वो ये आते हैं कि एक तो ये कि बिलावल ने पिछले एक साल में तबाही फेर दिया एज फार एज द ट्रैवलिंग गोज. तब दुनिया भर में घूमा है एंड ऑल. दूसरा पॉइंट ये आता है कि व्हाट हैव ये जो बिलावल ने दुनिया भर के इतने ट्रैवल्स किए हैं और इतने सारे चक्कर वक्कर लगाए अराउंड द वर्ल्ड इन 80 days, उसका वेयर हैज पाकिस्तान बेनिफिटेड आउट ऑफ दैट. आई मीन ये जो बड़ा बुनियादी सवाल ये पैदा होता है कि हमें उसको बेनिफिट कहाँ मिला है. आप ये बोलेंगे कि जी इसका हमें एक बेनिफिट जो मिला है वो ये मिला है कि हम फैटफ से निकल गए. फैटफ से निकलने में अगर बिलावल समझते हैं कि वो उसके क्रेडिट ले सकते हैं तो फिर तो मेरे ख्याल से आई थिंक हम सबको अपने दिमागों का इलाज कराना चाहिए. और दूसरा पॉइंट ये आता है कि जी वो जो $10 बिलियन हमें कमिट हुए थे उस कॉन्फ्रेंस में इन पेरिस या जिनीवा कहाँ हुई थी, उसका $1 अगर आप बता दें कि वो पाकिस्तान आ चुका है तो फिर हम जरा कम से कम इसी पे इक्तफा कर लेंगे कि चलो यार कुछ तो हो रहा है यार, कुछ तो हो रहा है. समथिंग इज हैपनिंग इन फैक्ट. सो पार्टी है सर, पार्टी है. तहसीन अमजद गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप मेरे दोस्त? इसके अलावा और क्या सीन है अभी आपको हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सनराइज शो में. और दिल की आवाज आप तक पहुंच रही है. सुबह के 7:37 हो चुके हैं. और इसके अलावा सीन क्या है? सीन जो है वो ये हो रहा है जनाब वाला यार ये लोग तो बहुत डरे हुए हैं यार. जैसे कहते हैं ना कि चाइना से घबराए हुए हैं चाइना से. अच्छा भाई वे आज अमेरिका, खैर वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी. फिर लोग कहेंगे जब बच्चे प्रोग्राम सुन रहे हो तो फिर आप इकोनॉमी पे बात ना किया करें. क्रिकेट मना कर दिया गया है, कल मुझे इकोनॉमी मना कर दिया गया. नहीं मेरा मतलब लिसनर की किसी एक मैसेज आया था ना, क्रिकेट मना कर दिया है कि उस पर बात ना करें और खराब खबरों के हवाले से बात ना करें, अच्छी खबरें सुनाएं, गुड न्यूज, पॉजिटिव कवरेज जो है वो सुनाएं. कल मैं पॉजिटिव कवरेज देख रहा था. 24 न्यूज में बताया गया है कि पाकिस्तान में जो है वो गैस के इतने ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं कि अब कभी हमारे यहाँ लाइट ही नहीं जाएगी. मैंने कहा यार ये होता है कि जब आपके जो है ना कंपनी का सरबरा जो है ना वो कहीं का चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर बन जाए, इतनी पॉजिटिव न्यूज़ कवरेज जो है ना मिल रही होती है. बहरहाल मैं अभी ढूंढता हूँ कि क्या सीन होने वाला है, कहाँ से कहाँ इतनी गैस मिल गई कि अब पाकिस्तान में कभी लाइट नहीं जाएगी. वल्लाह आलम. लेकिन बचपन से बूढ़े हो गए अब हम इस तरह के पाकिस्तान के खजानों के, छुपे खजानों के जमीन से निकलने के हवाले से खबरें सुन के तो देख लेंगे. ये वाली खबर भी हम सुन लेंगे. प्रोग्राम में आगे चल के हम जरूर बात करेंगे तुर्की के इलेक्शंस के हवाले से. आप ये बात जानते हो कि तुर्की में जो है वो इलेक्शंस होने वाले हैं. सो रजब भाई के मुकाबले में एक ही बंदा जो है वो इस वक्त खड़ा हुआ है और ही इज अ लिबरल कैंडिडेट और इनको टर्कीज गांधी कहा जाता है, यानी तुर्की का गांधी. जो रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी है उससे इनका ये ताल्लुक है और सेंटर ऑफ द लेफ्ट अलायंस से सारे ऑपोजिशन पार्टीज एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए हैं रजब तैयब एर्दोगान से मुकाबला करने के लिए. तो रजब तैयब एर्दोगान ने भी कल तुर्की में ये बोला कि कोई बचा तो नहीं, लेकिन खैर चलें जी देखते हैं, इस पे जरा बात करेंगे. इन साहब मिस्टर जो तुर्कीज गांधी जो हैं वो कौन है साहब, और उसके हवाले से जो है ना वो जरा हम जरूर बात करेंगे. अच्छा जी, इसके अलावा कनाडा टू प्रोब एलिजेड चाइनीज इलेक्शन मेडलिंग. मैं ये कह रहा था चाइना से इतना डरते हैं यार यानी, और कनाडा को तो जो है ना वो खास चाइना के साथ जो है ना वो मसला है बिकॉज कनाडा वैसे भी खैर कोई उनकी क्या इंटरनेशनल कोई ऐसी वो कोई है नहीं. बस ये कि इमिग्रेशन के लिए लोग जाते हैं, प्रॉपर्टी में पैसे बना रहे थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, जो कि अब वो भी नहीं बन रहे हैं. लेकिन उन्होंने कहा है कि जी वो चाइनीज इंटरफियरेंस, अगर आपको याद हो जो अमेरिका में इलेक्शंस हुए थे उसमें रशियन इंटरफेरेंस की बात की जाती थी. अब ये कह रहे हैं जनाब जस्टिन ट्रूडो साहब कि उनके मुल्क में 2019 और 2021 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें कहा यह जा रहा है कि चाइना ने जो है वो इंटरफेरेंस जो है वो की थी इन नताइज को बदलने के लिए. अब ये किस तरह की चाइनीज ने इंटरफेरेंस की है, ज़ाहिर है इसके हवाले से एक सीक्रेट रिपोर्ट बनी हुई है जिसमें वो ये कहते हैं कि इसका मैं बगौर जायजा लूंगा. जस्टिन ट्रूडो का ये कहना है और फिर उसके देखने के बाद जो है मैं ये फैसला करूंगा और हम ये डिसाइड करेंगे कि आइंदा मुस्तकबिल में इस तरह की चीजें जो है वो कैसे रोकी जा सकती हैं. ज़ाहिर चाइना तो इनको कह चुका है कि यार ये फजूल डिफेमेटरी बातें हैं, बदनाम करने के तरीके हैं, हमारे खिलाफ गलत बातें हो रही हैं, सारी चीजें. नहीं ज़ाहिर चाइना तो ये बोलेगा ही बोलेगा. और रशिया जो है वो ये कहते हैं कि जिसे कहते हैं कि बेसिकली द रिपोर्ट्स आर शॉकिंग एंड कहते हैं द रिपोर्ट्स
स्ट्राइक अस टू द वेरी कोर एज कैनेडियंस. ये जस्टिन ट्रूडो साहब का कहना है. ठीक है, चलें जी. और क्या सीन है? और ये सीन है कि जनाब जावेद साहब कहते हैं सऊदी प्रिंस लॉन्चेस $100 million टेक हाउस इन पाकिस्तान. टेक हाउस इन पाकिस्तान. अच्छा, सऊदी शहजादे हैं या ये कोई हाउसिंग सोसाइटी का मैंने सुना है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पे. टेक्निकल टेक, बहरहाल पता नहीं क्या होगा उसमें, इसकी डिटेल लेते हैं यार. ये सऊदी शहजादे भी यहाँ पे आके भाई कोई रिफाइनरी लगा दो, कोई कारखाना लगा दो, कुछ करा दो. वो भी यहाँ पे आके ना हाउसिंग सोसाइटियाँ बना रहे हैं. उनको भी पता है कि ये पाकिस्तानी कौम जो है ना सिर्फ एक काम कर सकती है और वो हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाना है. यानी वाकई सीरियसली. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या है जी, खिलजी साहब ने हैप्पी बर्थडे बोला है जीशान बेग साहब को, तो उन तक हैप्पी बर्थडे जो है वो आई एम श्योर उनकी पहुंच भी गई होगी और उस पर उन्होंने जो है वो जवाब भी दे दिया होगा. शारिक किदवाई साहब भी हैप्पी बर्थडे कहते हैं. रियाजुर रहमान साहब भी डॉक्टर जीशान बेग को हैप्पी बर्थडे कहते हैं. एमी अली साहब का ताज़ा ताज़ा कलाम जो है वो यहाँ पर आ गया है और कहते हैं ए तवील रात कितना मुश्किल है काटना तुझको. ए तवील रात कितना मुश्किल है काटना तुझको. पर ये भी एक हकीकत है, जब भी मैं उसके चेहरे को खालो खद में खो जाता हूँ, चेहरे के खालो खद में खो जाता हूँ, मुख्तसर तो लगती है इतनी मेरी नींद है जितनी. मुख्तसर तू लगती है उतनी मेरी नींद है जितनी. क्या बात है यार, जबरदस्त बन गया भाई, रीट्वीट बन गया. ये जरा चेक करें यार, कहाँ से आते हैं ख्यालात यार ये वाले. वैसे वाकई सीरियसली यार, मैं तो कभी भी नहीं कर शायरी वायरी मैं कभी नहीं कर सकता. नो देयर इज नो चांस मैन, वो लेवल ही नहीं है अपना यार शायरी वाला. डीजे सुमेर कहते हैं हेलो एंड विशिंग हैप्पी होली टू हिंदू कम्युनिटी हियर इन पाकिस्तान एंड अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑलराइट, डीजे सुमेर हैप्पी होली कहते हैं सबको. और कादी शारिक साहब कहते हैं तो खरंगा स्कर्दू से सुबह बखैर. ओह, कुछ दिनों पहले काजी शारिक साहब ने मैसेज किया था कि वो अपनी गाड़ी में जो है रोड ट्रिप पे स्कर्दू के सफर के लिए निकल रहे हैं और इस वक्त स्कर्दू में मौजूद हैं. और मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि इस वक्त अच्छी सर्दी है वहाँ पे. मार्च के इस महीने में ज़ाहिर सर्दी होती है और पहाड़ों पे बर्फ जो है वो नजर आ रही है. सो एंजॉय योर टाइम सर, एंजॉय योर टाइम. साकिब साहब कहते हैं टुडे इन 1876 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल रिसीव्ड अ पेटेंट फॉर द टेलीफोन्स. वेरी नाइस. मुझे लग रहा है आपके पास पेटेंट्स की डेट की एक बुक आ गई है. कल आप बायर के पेटेंट की बात कर रहे थे, आज आपने टेलीफोन के पेटेंट की बात की है. दैट इज वेरी गुड. ओके जी. इसके अलावा वलीद मुगल कहते हैं मॉडर्न कैपिटल अगेंस्ट हिज फॉर्मर टीम कराची 203 रन, 203 की एवरेज, 165 स्ट्राइक रेट. मॉडर्न कैपिटल अगर अगेंस्ट ऑल टीम्स, ऑल अदर टीम्स इन पीएसएल 11 इनिंग्स, 118 रन्स, 10.7 एवरेज एंड स्ट्राइक रेट. ये बेसिकली इसमें पुराने पीएसएल भी शामिल है ज़ाहिर है, लेकिन वाकई इस पीएसएल में तो फिर भी कमाल. मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बाकी टीमों के खिलाफ जो इन्होंने मैचेस खेले हैं उसमें कितने रन्स बनाए, सो हद कर दिया यार. फ़हीम अली खान थैंक यू सो मच. सबको मेरी तरफ से आपको भी भाई बहुत शुक्रिया. इसके अलावा आपने कहा है कि जी नहीं मैं इन साहब को नहीं जानता, मैं ज़रा पहले ये हासिल कर लूँ, उसके बाद मैं जो है वो बात करूँगा. इन्फॉर्मेशन आपने जिन साहब का नाम लिखा है उसके हवाले से जावेद साहब ने खबर शेयर की है. अडानी ग्रुप टू होल्ड फिक्स्ड इनकम रोड शोज इन लंदन, दुबई एंड यूएस. ऑलराइट, अडानी इस वक्त अपने इमेज मैनेजमेंट के दुनिया भर के चक्कर में जो है वो निकला हुआ है. फ़हीम अली खान कहते हैं ब्रो हाउ मच डज अ टीम कॉस्ट टू एन ओनर इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान रुपीज. हर टीम का अपना एक सर्टन बजट होता है. ज़ाहिर है पाकिस्तान, देखो सबसे पहले इसमें 2-3 तरह की पेमेंट्स होती हैं. एक तो पेमेंट आपकी ये होती है कि जिसमें आपने जब ये फ्रेंचाइज आप खरीदते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तो उसकी बाकायदा बिडिंग होती है, बोली होती है. आपको पता है 10 साल के लिए फ्रेंचाइजीज जो हैं ये दी गई थी. अब तो PSL 8 चल रहा है, इसका मतलब ये कि 2 साल बाद इनकी जो है वो रीबिडिंग होने वाली है इन फ्रेंचाइजीज की. एंड मैं बहुत ही सिंसियरली उम्मीद करता हूँ कि 1-2 कम से कम जो बॉटम टेबल्स हैं इनके ओनर से जो है वो जान छूटे. लेकिन देखते हैं क्या होता है कि वो रीबिड करेंगे इसके लिए या नहीं करेंगे. दैट रिमेन्स टू बी सीन. क्या कोई नया ग्रुप जो है वो सामने आता है एंड दे वुड वांट टू बिड फॉर दीज फ्रेंचाइजीज, सो वो तो आपका एक बड़ा मेजर एक्सपेंस जो है वो निकल जाता है. दूसरा फिर प्लेयर्स की जो आप फी पे कर रहे होते हैं वो एक बड़ा एक्सपेंस होता है. आपको पता है कि उसमें भी जो तरीकाकार होता है वो ये होता है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग का डिविजिबल पूल होता है, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जो पैसे आते हैं फ्रॉम द मेन स्पॉन्सर्स आते हैं, इसके अलावा गेट मनी आती है और जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आप जानते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम होता है जैसे मीडिया राइट्स कहते हैं. सो ये सारा का सारा एक किटी में जाता है और फिर ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन द फ्रेंचाइजीज. लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इट विदहोल्ड्स द मनी दैट इज टू बी ट्रांसफर्ड
टू द प्लेयर्स, यानी जो प्लेयर्स को पैसे देने होते हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको विद हेल्ड कर लेता है अपने पास और वहां से वो उसको ट्रांसफर करता है. वरना अगर ऐसा ना हो तो फिर यकीन जानिए हमारे यहाँ कुछ इस तरह के फ्रेंचाइज ओनर्स हैं जो कि हमारे बहुत से प्लेयर्स को पैसे ना दें और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के और पाकिस्तान सुपर लीग के ओवरऑल इंप्रेशन और इमेज के लिए काफी खतरनाक और खराब हो सकता है. सो अब हाउ मच दैट अमाउंट इज, बिकॉज दीज आर ऑल प्राइवेट कंपनीज एंड ऑल, सो ये अमाउंट बताया नहीं जा सकता कि कितना इसमें खर्चा होता है. लेकिन what I can tell you with certainty is the franchisees were not making money. वो पैसे वैसे नहीं बना रहे हैं इसमें. However, अभी मैंने सुना ये है कि ये जो बेटिंग कंपनीज आ गई हैं मार्केट में, एक बैटिंग कंपनी, मैं ना उसका नाम ले रहा हूँ ना मैं फ्रेंचाइज का नाम ले रहा हूँ. एंड आई ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट हैव एनीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन आई कैन शेयर इट थ्रू सम सोर्स, जनरली अ रिलायबल सोर्स. और कहते ये हैं कि तकरीबन एक बैटिंग कंपनी ने एक फ्रेंचाइज को दे हैव पेड $7 million प्लस 7.1 या 7.2 million फॉर वन फ्रेंचाइज फॉर वन सीजन अपने ये मार्केटिंग राइट्स के लिए. सो होपफुली सम ऑफ देम विल बी मेकिंग मनी. इज इट अ गुड सोर्स और अ बैड सोर्स, ये अच्छा सोर्स है बुरा सोर्स है, इसका मुझे नहीं पता, ये आप डिसाइड करें, ये उनके अपने एथिक्स डिसाइड करेंगे. लेकिन बहरहाल जो है सो वो है. ओके जी, एमी अली की पोइट्री भी किड्स टाइम में नहीं पढ़नी चाहिए. ओ भाई एमी अली, अब किड्स टाइम पे अपनी पोइट्री मत भेजना है यार. एनीवे, और क्या सीन है? कुदरत भी क्या क्या करवा रही है नून लीग वालों से. वाह, अच्छा क्या हुआ भाई? कोई ये होर्डिंग लगी हुई है, इमरान खान पे क्रॉस लगा हुआ है IMF, जस्टिस साकिब निसार पे क्रॉस लगा हुआ है IMF. बदतरीन महंगाई, IMF से मुआहिदा, स्टेट बैंक गिरवी. अबे इस पे बात करेंगे. ये एक नई, ये अच्छा इनका हमेशा से कीड़ा हुआ है इसमें ना, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी के हवाले से. अभी कल मैं देख रहा था कि इस पे हामिद मीर साहब जो हैं वो भी ट्वीट कर रहे थे. तो आज दोबारा हम उस जमाने में भी बात कर चुके हैं स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी. तो ये तो बिल्कुल क्लियर कट समझ लेना कि अगर स्टेट बैंक को कभी खुद मुख्तार छोड़ा भी था तो अब वो खुद मुख्तार नहीं है, अब तो वो बाकायदा मिनिस्ट्री के कंट्रोल में चल रहा है. सो बहरहाल ये एक नया प्रोपागेंडा जो है ना वो इस हवाले से शुरू हो गया, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी. लेकिन देखिए जी, साकिब निसार साहब एक बार फिर इनके जो है वो निशाने पर आ गए. आप देख रहे हैं उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं और वो सारी चीजें आ गई हैं. नून लीग किसी बयानिए के तलाश में है. वो रिमेंबर वो एंटोनियो बंदेरास ने मास्क ऑफ जोरो में कहा था कि आई एम अ मैन इन सर्च ऑफ अ विजन. सो पाकिस्तान मुस्लिम लीग राइट नाउ इज अ पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन सर्च ऑफ अ नैरेटिव, बिकॉज अभी तो उनके पास कोई नैरेटिव नहीं है. वो क्या बेचेंगे लोगों को ले जाके? उनके अपने गोल पोस्ट वो चेंज किए जा रहे हैं. पहले 5 के टोले में 5 अलग लोग की तस्वीरें थी, उसमें से फिर एक बंदे की तस्वीर जो है वो हटा दी गई है, किसी और की तस्वीर लाके उसमें लगा दी गई है. अभी तक ये खुद श्योर नहीं है. तो वो गुड कॉप बैड कॉप भी खेल रहे हैं. शहबाज शरीफ साहब जिन लोगों के साथ गुड कॉप हैं, मरियम उनके साथ बैड कॉप हैं. और बहरहाल चलें जी, अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, ओनली अच्छी गुड न्यूज टीवी चैनल्स दे, वरना लाइसेंस टू बी सस्पेंडेड. हाँ बिल्कुल. अच्छा, वकास दुरानी का मैसेज आया, थोड़ा सा जरा उसमें 1-2 वर्ड मेरे ख्याल से मिसिंग हो गए, लेकिन हाँ वो यही कह रहे हैं कि अच्छी बातें बताएं. अबे भाई मुझे भी क्यों हमारा लाइसेंस कैंसिल कराने के चक्कर में आप भी पड़े में. वैसे भी रेडियो आपको पता है शरीफ से लोग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई शरारत जो है वो हो सकती है ना, यू नेवर से. ऑलराइट देन, व्हाट हैव वी गॉट? हमारे पास मैसेज अभी आया है भाई. शहजाद नियाज साहब भावलपुर में प्रोग्राम सुन रहे हैं और उनका जो है वो मैसेज आया है. और इसके अलावा फहमीदा इकबाल का ये ट्वीट आया हुआ है. और फहमीदा इकबाल जो है वो कहती हैं, लिसनिंग टू योर शो व्हाइल ड्राइविंग टू द ऑफिस, एक्सीलेंट शो. How about giving one key message on how to be healthy to the general public, as children are also great listeners and they can learn to live healthy life. अच्छा, मुझे ऐसा लगता है फहमीदा, if you listen to the show regularly, तो आपको पता है कि हम अपना एक सनराइजर्स एक्टिविटी चैलेंज हमने शुरू किया हुआ है, जिसमें हम तरगीब देते हैं लोगों को ज़्यादा एक्टिव होने की. और एक सॉर्ट ऑफ कंपटीशन हमारे लिसनर्स के दरमियान जो है वो चल रहा है, जिसमें कोई 250-300 लोग जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, विच इज़ अ डिसेंट नंबर. और इसके अलावा सिगरेट के हवाले से खास तौर से हम ज़रा थोड़े से आजकल मैं इस पे बातचीत करता रहता हूँ इस लानत से निजात दिलाने के लिए. तो प्रोग्राम में थोड़ा बहुत ज़ाहिर है हम कभी ना कभी जिक्र कर देते हैं, बट या यू आर राइट, आई थिंक एवरीथिंग डेफिनेटली कैन बी इम्प्रूव्ड. सो या
ओके जी, इसके अलावा मोहम्मद कासिम फिदानी कहते हैं कनाडा के खिलाफ कोई बात नहीं होनी चाहिए जी. कनाडा के खिलाफ क्यों नहीं करूंगा मैं बात. मेरी बहुत, आपको पता है ना कि मेरा एक जाती किस्म का फड्डा है कनाडा के साथ. कनाडा इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज रिजेक्टेड माई वीजा. सो मेरी तो अपनी जातियात पे बात आ चुकी है इस वक्त. तो मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है कनाडा से. रिसेशन में जाए, डिप्रेशन में जाए उनकी इकोनॉमी, हाइपर इन्फ्लेशन हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, समझे. चलें जी, और क्या सीन है. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो इट मींस दैट दे आर ऑन ब्रेक इवन इफ बैटिंग कंपनीज आर पेइंग देम हेफ्टी अमाउंट. मे बी दे विल मेक सम मनी. फहीम, दे मे मेक दिस फ्रेंचाइज मे मेक सम मनी. अच्छा जी, इसके अलावा वसीम ताहिर कहते हैं सनराइज विद टिपिकल यूथिया. ऑलराइट, चलें जी. इसके अलावा अच्छा, सच बोलो तो फिर भाई यूथिया हो जाता है, लेकिन ये तो जो है ना, बस हमारे पटवारी भाइयों को सुननी नहीं है कोई बात. मलिक शबीर कहते हैं हाय अदील सर, विच टीम आर यू सपोर्टिंग इन पीएसएल. यार क्यों मुझे कुरेद रहे हैं मेरे जख्मों को. देखो यार, ये जो टॉप 4 टीमें हैं ना इस वक्त पीएसएल की, इनको तो मैं सपोर्ट नहीं करता ना, पर नहीं करता मैं. इन बॉटम 2 में से मैं कुछ टीमों को सपोर्ट करता हूँ माशाल्लाह. आई ऑलवेज सपोर्ट द अंडरडॉग्स मैन. चलो यही कह के खुश हो जाते हैं अपने आप को. ओके, आसिफ मंसूर साहब कहते हैं कोट ऑफ द डे, एवरीवन मस्ट चूज वन ऑफ द टू पेन्स, द पेन्स ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट. Very nice. Everyone must choose one of the two pains, the pain of discipline or the pain of regret. जबरदस्त यार. मैं जब सुबह अपने रन कंप्लीट कर रहा होता हूँ तो आई कैन रिलेट टू दिस थिंग सर. वैसे आजकल पता नहीं क्या हो रहा है यार. आजकल जो मैं सुबह रनिंग कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उड़ रहा हूँ हवाओं में. नहीं, प्लीज डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं कुछ नहीं सूंघ रहा सुबह. लेकिन आजकल आई डोंट नो व्हाई, इज इट द वेदर और समथिंग, बट द रन इज प्रीटी स्मूथ दीज डेज. Maybe it's the less humidity or something, but no idea sir. अच्छा जी, एसके कहते हैं कहीं ऐसी गैस तो नहीं निकल गई कि जहन्नुम का कनेक्शन भी यहाँ से चला जाए. कोई भरोसा नहीं है. गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोमान एंड रयान, लव्ड योर ट्वीट रिगार्डिंग द गेम स्पेसिफिकली नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला. हाँ यार, वाकई यार, यानी कल कराची किंग्स सोचे कोयटा ग्लैडिएटर से कोई स्वीप हो जाता है, क्लीन स्वीप हो गया, यानी दोनों मैचेस जो है वो हार गए हैं. तो उस टीम का जो है ना वो क्या मेयार होगा. I think we can all decide, man. Swear, yeah, like what's gonna happen. Hey, अच्छा जी, और क्या सीन है. Hassan, Asher and Usman going to school. Hassan unhappy with Karachi Kings. Adil uncle also unhappy with Karachi Kings यार. इसके अलावा कराची किंग्स की टीम में सबसे मेहनती और संजीदा वो उसका बस ड्राइवर है जो टीम को वक्त पर स्टेडियम लाता है और हारने के बाद होटल ले जाता है. मुनीर अहमद. बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, ऐसी कुछ है यार सिलसिला. शहजाद जोया कहते हैं अनदर डिफीट फॉर केके, व्हाट प्रॉब्लम हो गई. आई थिंक काफी दफा हम बात कर चुके हैं कराची किंग्स के इशूज के हवाले से. सो इस पे मजीद बात कर लेंगे किसी और दिन. आज काफी बात कर ली है हमने, जाहिर है. अच्छा जी, क्रिकेट के हवाले से जरा कम अब बात करते हैं. मोहम्मद अली हैदर कहते हैं यस्टरडे स्टेप्स. मोहम्मद अली हैदर नहीं, यस्टरडे नहीं, डे बिफोर यस्टरडे, संडे के 13,378 स्टेप्स आपने चले हैं. बाकी दिन तो आप बिल्कुल फ्लैट रही है लाइन, तो सर फिर बाकी दिन भी आपको चलना चाहिए. डॉक्टर नौशीन कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, नहीं, हैप्पी बर्थडे डॉक, blessed to have you, such an amazing addition to my amazing list of friends. वाह क्या बात है. सारा खान कहती हैं यूथिया is such a derogatory word, not a decent word. हाँ, मुझे बोल रहे हैं तो हम क्या करें यार. It is a derogatory word, it is a derogatory word. और इसलिए मैं लोगों को जनरली जो है वो डिस्करेज करता हूँ इस वर्ड को यूज करने के लिए, बिकॉज इसका जो ओरिजिन है, जो कि हमारे एक दोस्त क्लेम करते हैं कि मैं इस वर्ड का जो है ना वो जो है वो ओरिजिनेटर हूँ, उनसे जब मैंने इसकी जेनेसिस पूछा था इस वर्ड का, तो वो एग्जैक्टली वही गाली है जिसका हम सोच रहे हैं और वहां से ये वर्ड निकला है. बट बहरहाल अब ये इसको जो है आप देखें कि मरियम नवाज जो है वो अपने ट्वीट्स वगैरह में और बाकी सारी चीज़ों में वो कर रही होती हैं, बल्कि इसका एक और डेरोगेटरी वर्जन आया है जो कि इमरान के नाम के साथ एक और आगे दो उर्दू के हरूफ लगा दिए जाते हैं और मरियम उसको भी रीट्वीट कर चुकी हैं. सो काफ़ी हद तक इसको मेन स्ट्रीम कर दिया है. काजिम फिदानी साहब कहते हैं 2 दफ़ा वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, इतना बायस तो नहीं रखो, योर फैमिली लिव्स हेयर. मैं तो मेरा फैमिली मुझसे पूछ के कनाडा नहीं गई थी भाई, अगर मुझसे पूछ के जाती तो शायद मैं उनको कोई और मशवरा दे देता, लेकिन क्यों नहीं रखूं बायस यार, क्यों नहीं रखूं भाई, मेरा बायस, मेरी मर्जी. बाय द वे, अभी हम आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. क्या लिखा हुआ, चेयरमैन नैब को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला. माशाल्लाह, विफाकी काबीना ने नैब कवानीन तरमीमी ऑर्डिनेंस के मसवदे की सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी. एहतसाब अदालत में वापस मुकदमात चेयरमैन मुताल्लिका फोरम को भेजने के पाबंद करने के मजाज. क्या मतलब पता नहीं. मुकदमा एक इलाके की अदालत दूसरी अदालत मुंतकिल नहीं हो सकेगा. डिप्टी चेयरमैन ग्रेड 21 का सिविल. अच्छा, बहरहाल अब जो सिलसिला होगा वो ये होगा कि चेयरमैन नैब, यानी इसका मतलब ये कि जो नैब में हुकूमत ने पिछले साल उसके जो पर सारे क्लिप कर दिए थे
जिसपे आप जानते हैं कि इमरान खान जो है वो इनको सुप्रीम कोर्ट पे भी लेगा. तो सुप्रीम कोर्ट में ये इस वक्त सब जुडिस मैटर है. इस वक्त उस कानून को ही उन्होंने जो है वो तब्दील कर दिया है. सो अब इसका इस केस पे क्या असर होने वाला है, लेट्स सी. आप जानते हैं ये सारे मामला उस वक्त हुए हैं जब दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं. एक तो ये हुई है कि जी नए चेयरमैन नैप आ गए हैं और नजीर बट, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर नजीर बट नए चेयरमैन नैब हैं. और दूसरा, नैब हैज जीरोड इन ऑन इमरान खान एंड हिज क्लोज सर्कल. सो उस वक्त नैब के कवानीन में तब्दीलियां की जा रही हैं. लेट्स सी. तोशाखाना केस, इमरान खान का आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश ना होने का फैसला. सदर अलवी की मुलाकात, चेयरमैन पीटीआई कल लाहौर रैली में शिरकत. नैब नोटिस वसूल करने से इनकार किया, टीम वापस चली गई. इमरान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार, जानबूझकर पेश ना हुए, सेशन अदालत का तफसीली फैसला. मजीद 2 मुकदमात. इमरान खान पे टोटल अब 74 मुकदमात जो हैं, 76 मेरे ख्याल से अब जो है वो मुकदमात जो हैं वो हो चुके हैं. ओके जी. रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर एतराज. तकरीर नशर करने पर पाबंदी के खिलाफ आज समाअत होगी. जरदारी ने कल जो है वो खिताब किया और इस वक्त वो मौजूद हैं विहाड़ी और मुल्तान में. साउथ पंजाब के दौरे कर रहे हैं. ज़ाहिर है ये बताया गया था कि जी साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन जो जामपुर में इलेक्शन हुआ उसके बाद से कुछ सिचुएशन आई थिंक क्लियर हुई है. जरदारी साहब जाती तौर से साउथ पंजाब पे जो है वो इस वक्त मसरूफ हैं अपनी पार्टी की कैंपेनिंग के लिए. और उसमें जो है वो लिखा हुआ ये है कि तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान से बात नहीं हो सकती. अवाम, अदलिया और इदारों में लाडले के हिमायती मौजूद हैं. अवाम में, अदलिया में और इदारों में लाडले के हिमायती मौजूद हैं. इसके लिए साजगार माहौल का खात्मा बनाने के लिए इकदाम उठाएंगे. ये कहना है आसिफ अली जरदारी का. कहते हैं इमरान गैर सियासी शख्स है, उनसे बात नहीं कर सकते. मुल्क दिवालिया होने से मुल्क खत्म नहीं होते. वेरी इंटरेस्टिंग. चलें जी आगे बढ़ते हैं. मरियम का ये कहना है नौजवानों में मायूसी, आइन मुखालिफ सोच उभारी गई. इमरान अभी तक समझ रहा बाकियात बचा लेंगी, उन्हें तो अपनी पड़ गई. ट्वीट उन्होंने किया है. जी. बोलान में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की पुलिस और बलोचिस्तान कांस्टेबलरी और पुलिस की गाड़ी पर खुद को हमला, 9 एहलकार शहीद हुए हैं, 13 जख्मी हुए हैं. एहलकार ट्रक पर सिब्बी मेले की तकरीबात में ड्यूटी के बाद कोयटा जा रहे थे और कहते हैं जी खुद को हमलावर मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी. बाज जख्मियों की हालत जो है वो नाजुक है. ओके. इसके अलावा मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं. IMF का ये कहना है कि बिजली 3.39 रुपए यूनिट महंगी, कर्ज के लिए अदायगियों के तवाजुन में खसारा पूरा करना होगा. और कहते ये हैं कि जी तमाम प्रोग्रामों में काबिल एतमाद यकीन दहानियों की और ज़र मुबादला ज़खायर बेहतर, आखिरी शर्त भी पूरी, स्टाफ लेवल मुआहिदा इसी हफ्ते होने का इम्कान. ये आखिरी बातें जो 3 हैं ये अखबार ने अपनी तरफ से लिखी है. ओके जी. इसके अलावा वज़ीर दाखिला कहते हैं इमरान को गिरफ्तार करने का शौक नहीं, अदालत में पेश होना पड़ेगा. और इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये कहना है कि शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से कैसे निकला, पता नहीं, आप बताएंगे सर. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, 8 बजे के बाद मैं जो है कोई गाना चलाऊं. और अभी जो सीन है वो ये है कि स्पोर्ट्स की बात करनी है यार, बिकॉज आज दिल बहुत भारी है यार, आज बहुत भारी है दिल. और मैं कल बहुत बोझल दिल के साथ जो है वो सोया हूँ. आप जानते हैं बिकॉज ज़ाहिर वीकेंड पे अल्लाह ने इतनी खुशियां दिखाई. अल्लाह ने आर्सेनल को क्या जितवाया 97 मिनट में. फिर माशाल्लाह यूनाइटेड की क्या कुट लगी है, उसकी भी खुशी अपनी जगह थी. लेकिन कल का दिन जरा थोड़ा सा मुश्किल था और अफसोस हुआ कराची किंग्स की परफॉर्मेंस देखकर. और ऑलमोस्ट अब तो ज़ाहिर है उनका PSL इज ओवर नाउ, बट पॉइंट्स टू पॉन्डर. एंड मुझे जिस चीज़ का अफसोस होता है वो ये होता है, देखो यार मुझे ना कोई, जिस तरह अगर आपको याद हो एक जमाने में लोग राना फवाद के साथ जो हुआ करते, राना फवाद तो अब पर्दा सीनी से गायब हो चुके हैं. जो मैं अपनी थियरी प्रेजेंट कर चुका हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि इन भाइयों के दरमियान आपस में कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें राना साहब ने जो है, जो एल्डेस्ट ब्रदर राना साहब हैं, उन्होंने अपने भाइयों को टीम वीम बेच दी है और वो अब नजर नहीं आते. ये मेरी एक थियरी है. आई मीन आई हैव गॉट नो न्यूज अबाउट दैट, बिकॉज आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है दैट अ गाय हु बिकेम द सॉर्ट ऑफ अ ब्रांड आइडेंटिटी फॉर दैट क्लब इन द फर्स्ट 4 years was not to be seen after that. I don't know. सिमिलरली अगर आपको याद हो तो कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो ओनर्स हैं वो बड़े अच्छे शरीफ लोग हैं. मैं नहीं कह रहा बाकी लोग शरीफ नहीं है, मतलब है नदीम भाई बड़े अच्छे आदमी हैं, उनकी फैमिली वेरी गुड पीपल. एंड इफ यू रिकॉल
इनकी ओनर फैमिली में एक छोटी सी लड़की हुआ करती थी और वो तो आई एम श्योर शी मस्ट हैव ग्रोन प्रीटी ओल्ड नाउ, तो कभी रो रही होती थी, कभी हंस रही होती थी. शी रिफ्लेक्टेड द इमोशंस दैट Quetta Gladiators represented. So coming to the Karachi Kings, I'm absolutely not saying that I've got any love lost for the owners of that team. But मुझे अफसोस ये होता है कि उस फ्रेंचाइज के साथ मेरे शहर का नाम लगा हुआ है और I really think that Karachi deserved better. और ये मैं शायद पहली दफा नहीं कह रहा हूँ, पिछले 8 साल में ये कोई 300-400वीं दफा ये बात बोल रहा हूँ कि I just don't understand that what is the reason why this particular franchise can't be professionally managed. I mean, जो खिलाड़ी कराची में खेल चुके हैं और यहाँ से निकलते हैं, वो कहते हैं ना, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला. तो कराची का कुछ यही हाल है और मैं कुछ बातें यहाँ पे ऑन एयर कर नहीं सकता, लेकिन जो मुझे कहानियां पता चलती हैं इस फ्रेंचाइज के हवाले से, बिकॉज ज़ाहिर है आप उस सर्कल में बैठते हैं, या अल्लाह, तो फिर है क्या सीन. चलें जी, अभी ये जो है कराची बहरहाल कल क्वेटा से हार गया. क्वेटा से दोनों मैचेस कराची जो है वो हार गया है इस पाकिस्तान सुपर लीग में. और कल का मैच भी एक मौके पे ऐसा लग रहा था दैट कराची किंग्स वुड बी एबल टू विन दैट गेम, और लेकिन ऐसा ना हुआ. और जिस तरह पिछले मैच में जो कराची में केके और क्यूजी का मैच हुआ था, उसमें मार्टिन गप्टिल जो कि पूरे टूर्नामेंट में माशाल्लाह नहीं चलते, सिर्फ कराची के खिलाफ जो है उनका कोई ऐसा अवतार जो है वो आता है कि आई मीन कराची एब्सोल्युटली हैज नो आंसर्स टू दैट. अच्छा जी, चलें आपको जरा मैच की मैं तफसीलात जल्दी से बताना चलूं. जो हुआ ये, क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने पहले टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, एंड दे मैनेज्ड टू रिस्ट्रिक्ट कराची एट 164, व्हिच वन मे आर्ग्यू वाज अ बिलो पार टोटल. द हाईएस्ट स्कोरर वाज एडम रॉसिंगटन को आप जानते हैं कि उन्होंने रिसेंटली टीम ज्वाइन की, दूसरा मैच ही खेल रहे थे, और आई एम प्रीटी श्योर द कराची किंग्स इज गोइंग टू रिटेन हिम फॉर श्योर. अच्छा, मैं अभी ये विन प्रोबेबिलिटी का ग्राफ देख रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि देयर वाज अ टाइम इन दैट मैच व्हेन द विन प्रोबेबिलिटी ऑफ कराची वाज अराउंड 90%. वुड यू बिलीव? द मैच वाज सो मच इन देयर पॉकेट. लेकिन बहरहाल जी, इमाद वसीम ने एक बार फिर एंड में कुछ रन्स कंट्रीब्यूट किए. 20 गेंदों पे 30 बनाए, 11 गेंदों पे 23 रन बनाए आमिर यामीन, और यह आमिर यामीन के रन इसकी वजह से कराची 165 टोटल चेस टारगेट सेट करने में कामयाब हुआ. वरना तो जिस तरह ये कैपिचुलेट हुए, तैयब ताहिर गॉट आउट ऑन 7, कासिम अकरम ने 8 रन बनाए. बड़ी देर बाद कासिम अकरम को मौका दिया गया, एंड अब बेन कटिंग नहीं था तो फिर तो कोई ना कोई इनको एक लूजर प्लेयर टीम में रखना था. तो उन्होंने जेम्स फुलर को इस बार जो है वो ले आए थे, जिसने ना बैटिंग में कुछ किया और बॉलिंग में तो जो हाल हुआ वो मैं आपको बताता हूँ. नसीम शाह गॉट 2 विकेट्स यस्टरडे फॉर 31. द पिक ऑफ द बॉलर वाज एमल खान, जिन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया 26 रन दे के. नवाज कंसिस्टेंटली अब अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 22 रन उन्होंने दिए, 1 विकेट उन्होंने हासिल की. और जवाब में अगर हम बात करें, उमैर यूसुफ तो जल्दी आउट हुए, लेकिन उसके बाद मार्टिन गप्टिल एक जानिब से जो है वो बैटिंग करते रहे. इनफैक्ट ये बात माननी पड़ेगी दैट जिस वक्त 5वीं विकेट गिरी थी और जब उमर अकमल आउट हुए थे, उमर अकमल ऑफ कोर्स प्लेड यस्टरडे, एक मैच में अच्छी इनिंग खेलने के बाद यस्टरडे वो सिर्फ 1 चौका ही मार सके. 9 गेंदों पे 6 रन उन्होंने 6 गेंदों पे 9 रन उन्होंने बनाए. नवाज ने 15 रन बनाए. इफ्तिखार 4 रन बनाने में जो है वो कामयाब हुए. सो अनदर फेलियर फॉर इफ्तिखार देयर. और मैं कल ये ट्वीट भी कर रहा था कि ये जो इफ्ती मेनिया और ये सारी बातें जो हो रही थी, इसने जो है ना वो बिल्कुल जिसे कहते हैं कि इफ्तिखार को पता नहीं अंडर प्रेशर ले आए. कल वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे, आई थिंक हमारे शो में, आई थिंक मिसबा नहीं इंजी भाई बात कर रहे थे, और वो बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया कि यार पहली बार इन इस करियर इफ्तिखार वाज इन द लाइमलाइट, तो ही जस्ट कुड नॉट, वो उस प्रेशर को जो है वो नहीं ले पाया. इफ्तिखार ने टोटल इस पीएसएल में जो 8 इनिंग्स खेली हैं, उन्होंने सिर्फ 136 रन बनाए. और ये भी याद रहे कि इस 136 रन में भी उनकी 50 नॉट आउट की जो है वो इनिंग है. सो अगर आप उस 136 में से 50 जो है वो निकाल लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो 86 रन रह जाते हैं. ये उन्होंने बनाई है अपनी 7 इनिंग्स में. 115 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है इफ्तिखार ने. तो ये भी आप सोच सकते हैं कि सिचुएशन काफी गंभीर है उनके खिलाफ. तो चाहिए जी, कल उन्होंने इफ्तिखार ने परफॉर्म तो नहीं किया, लेकिन सरफराज अहमद एक तरफ मौजूद थे, ही वाज स्ट्रगलिंग फॉर रन. सरफराज का इंजर्ड भी थे और उनके अंगूठे में या उंगली में जो है ना वो चोट भी लग गई थी. तो 29 रन जो हैं वो उन्होंने बनाए, और डुवेन प्रेटोरियस ने आके एंड में जो है ना वो 2 चौके मार दिए. खैर एनीवे, जो गेम हुई थी, कराची जिस मैच में जिस ओवर में आके ज़ाहिर है ये मैच हारा, वो जेम्स फुलर का एक ओवर था, और जेम्स फुलर का जो वो ओवर था उसमें 24 रन आ गए, और वहां पे बिल्कुल नेट रन रेट जो है, जो रिक्वायर्ड रन रेट था, वो कंट्रोल में आएगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स के.
मार्टिन गप्टिल स्कोर्ड 86 रन इन हिज 56 डिलीवरीज, जिसमें 4 छक्के और 9 चौके शामिल थे. एज आई सेड अर्लियर, इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 मैचेस में ही गप्टिल चला, दोनों अगेंस्ट कराची किंग्स. पहले में सेंचुरी बनाई, कल उन्होंने जो है 203 रन बनाए उन्होंने अगेंस्ट कराची. एक दफा ही वो आउट हुए हैं उन दोनों में इनिंग्स में से, और बाकी सारी टीमों के खिलाफ कुल मिला के उन्होंने जो है वो सिर्फ 49 रन बनाए हैं. सो आप सोच सकते हैं that he proved to be single-handedly he proved to be the killer. लेकिन let's be very honest, let's be very frank, 164 was a below par total. पिंडी में काफी बड़े रन्स बन रहे हैं, और ये मैच आखिर तक गया ही इसलिए था कि कराची किंग्स के खिलाफ एक कमजोर टीम थी. कोयटा ग्लैडिएटर से वो खेल रहे थे, वरना अगर यहीं पर लाहौर कलंदर्स या यहीं पर इनका कोई इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइप टीम से मैच हो रहा होता, ये 13-14 ओवर्स में जो है ना ये चेस करने वाला टोटल था. जिस तरह की कंडीशंस जो थी वो कराची में कल मौजूद थी. बहरहाल जी, कराची की जानिब से आमिर यामीन ने निस्बतन गनीमत नहीं, सबसे अच्छी बॉलिंग तबरेज शमसी के 4 ओवर में 20 रन 2 विकेटें हासिल करने में वो कामयाब हुई. इमाद ने कल एक ही ओवर कराया और उसमें उन्होंने जो है वो सिर्फ 6 रन दिए. सो अंडर बॉल किया इमाद ने अपने आप को. कोयटा ग्लैडिएटर्स टूर्नामेंट में अपनी दूसरी फतह हासिल करने में कामयाब हो गया, लेकिन स्टिल कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉटम ऑफ द टेबल बिकॉज दे हैव गॉट अ वेरी पुअर नेट रन रेट. कोयटा ग्लैडिएटर्स को ओवर कराची किंग्स जो अभी एडवांटेज हासिल है वो ये है दैट दे हैव गॉट 1 मैच एंड कराची अपने 9 मैचेस खेल चुका है. उसके मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी ने अपने सिर्फ 6 मैचेस अभी खेले हैं. ये जो ज़ाहिर है टूर्नामेंट का शिफ्ट करना फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, इस वजह से जो है वो टीमों के इन मैचेस में डिस्क्रिपेंसी आपको नजर आ रही है. लेकिन बहरहाल पेशावर ज़ल्मी आज एक्शन में नजर आने वाला है कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, और अगर आज इवन तो मुझे इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर आज कोयटा ग्लैडिएटर्स पेशावर ज़ल्मी को हराने में कामयाब हो जाता है, आई थिंक वो कहते हैं ना दैट कुड कैट अमंग द पिजन्स, दैट वुड रिलीज अ कैट अमंग द पिजन्स. ये वाली चीजें हो सकती हैं. पेशावर ज़ल्मी प्रेशर में आ सकता है अगर वो आज का मैच हार जाते हैं अगेंस्ट कोयटा ग्लैडिएटर्स, बिकॉज आई थिंक इट वुड बिकम अ बिट टफ फॉर देम. कोयटा ग्लैडिएटर्स उनको चैलेंज दे सकता है फॉर द क्वालिफिकेशन स्लॉट. कराची का तो खैर अब कोई चांस नहीं, तकरीबन अब चांस आप राइट ऑफ ही कर लें, बिकॉज उनका सिर्फ एक मैच जो है वो रह गया है, और कराची का जो एक मैच रह गया है वो भी कोई इतना इनका आसान मैच नहीं है, क्योंकि उनको खेलना है अब लाहौर कलंदर्स के खिलाफ. तो आप तो सोच सकते हैं कि इसमें क्या होगा. बट बहरहाल जी, कराची ने अपनी 2 कामयाबियां हासिल की हैं, उसमें से एक लाहौर कलंदर के खिलाफ ही थी. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, that was Atif Aslam with I Kuch Abr. क्या बात है. I hope you guys enjoyed that. Okay जी, और क्या सीन है 8:25 जल्दी से आप लोगों के कुछ आप लोगों के मैसेजेस पे जो है ना वो हम जरा कैच अप करते हैं. मोहम्मद वसीम कहते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल ब्रॉड मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रैशिंग डाउन टू अर्थ विद अ स्टनिंग 7-0 rout. United has lost 7-0 on 3 previous occasions, in the last time coming in 1931 against Wolverhampton. लेकिन जाहिर है जो प्रीमियर लीग जब से उसका आगाज हुआ अर्ली 90s से, तो जब से उसका आगाज हुआ तब से तो दिस हैज बीन द बिगेस्ट डिफीट दैट दे हैव फेस्ड. सो या रहमान वली आदिल, क्या जबरदस्त सॉन्ग आपने लगाया है. वाह वाह सर, सुर लगाया है. जुनेद अब्बास कहते हैं भाई जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है. उमर फारूक कहते हैं सर आज लाहौर कलंदर के साथ हैं, नॉट कोयटा ग्लैडिएटर. नहीं अब मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं. हैदर फिल्म का ये डायलॉग था, मैं इंसानियत के साथ हूं. सर बेन कटिंग लुकिंग लाइक दानिश तैमूर. ओके, वेरी गुड ऑन हिम. Pakistani climate activist Aisha Siddiqa made the nation proud by her global achievement and recognition. Time magazine Women of the Year. Yeah, I mean, I really don't know why we Pakistanis are not talking more about this particular news. पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली आयशा सिद्दीका, she has been named as the Women of the Year. Time magazine आप जानते हैं दुनिया की among the most popular और दुनिया के most respectable जो है वो publications में से एक है. And she's a 24-year Pakistani human rights and climate defender. और इनका ताल्लुक, अगर मैं गलती पे ना हूं तो इनका ताल्लुक जो है वो झंग से है. एंड शी वेंट थ्रू सम फैमिली ट्रॉमा. बेसिकली उनकी अपनी ये बड़े पर्सनल इनकी जो है वो इश्यूज रहे हैं,
और अगर मैं टाइम मैगजीन के इसी आर्टिकल से कोट करूं, at 14, Siddiqa realized how unsafe the environment can be after witnessing the illness and death, including her grandparents. That came from her community's polluted river water. At 16, she experienced another awakening as she became aware of the link between human rights and climate change. Very nice. Access to resources was for some people worth killing for, she learned. For many, demanding clean air and water meant risking their life. Growing up in a matriarchal and tribal community in eastern Pakistan helped shape her outlook. Bahral ji, good on her. And Siddiqa, she co-founded an organization called Polluters Out. It's a global youth activist coalition and helped launch the Fossil Free University, an activism ट्रेनिंग कोर्स. वेल डन. चलें जी, मैं इस आर्टिकल को जो है वो रीट्वीट कर देता हूँ. इस ट्वीट को नासिर हुसैन साहब, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. आयशा सिद्दीका, वुमेन ऑफ द ईयर, टाइम मैगजीन, कंग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर ऑल द ग्रेट थिंग्स दैट शी इज डूइंग. जाहिद खान साहब, जीशान बेग साहब को, डॉक्टर जीशान बेग को हैप्पी बर्थडे कहते हैं. ही इज शेयरिंग हिज बर्थडे विद मी. वाओ, जाहिद खान साहब, हैप्पी बर्थडे टू यू सर. एंड वाह जी वाह, हमारे प्रोग्राम के तो बहुत ही रेगुलर लिसनर्स आज एक ही दिन अपनी बर्थडे मना रहे हैं और दोनों हमारे लिए बहुत अजीज, सब लिसनर्स अजीज हैं. लेकिन ज़ाहिर कुछ लोगों ने आपकी मुलाकातें काफ़ी होती हैं और वाकई आपकी एक उनसे ज़ाती दोस्ती जो है वो डेवलप हो जाती है. तो जाहिद खान साहब और उनकी फैमिली हूँ. जाहिद खान साहब, कल मैं जो है ना वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा रहा था, विच वॉज ऑन द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, एंड दे वर टॉकिंग अबाउट हाउ स्टेट बैंक इज ट्राइंग टू काउंटर जो बैंक्स में ये 8 मार्च है इंटरनेशनल वुमेन्स डे. तो कल ये पॉडकास्ट रिलीज होगी जिसमें स्टेट बैंक में इंटरनली भी और बैंक्स के साथ बैंक को उन्होंने जो है जो पॉलिसीज वगैरह बना के दी हुई हैं कि जिसके मुताबिक जो खवातीन बैंक्स में काम करती हैं उनको खवातीन एज कस्टमर्स भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खवातीन की इन्वॉल्वमेंट इन द अमंग द बैंकिंग स्टाफ एंड ऑल. आई वाज ऑनेस्टली थिंकिंग अबाउट योर वाइफ कि उनकी जो स्टोरी थी फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव बैकग्राउंड एंड ऑल, एंड वर्किंग, being the first women in the town working in a bank in a town of KP, और वहाँ से तो मैं I was honestly thinking a lot about your wife. So yeah, happy birthday to you sir. मोहम्मद अकरम कहते हैं, अदील bro, I want to run with you whenever you come to Lahore. I wish, is it possible? देखो यार, उसके लिए आपको ना कोई मैराथन रनर नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैराथन रनर के साथ में भागूंगा ना तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाऊंगा. बट मैं किसी दिन लाहौर आया, मौसम अच्छा हुआ तो फिर हम भागते हैं साथ. आपको अच्छा सा पार्क ढूंढ के रखिएगा, हम वहाँ पे भागते हैं. क्या ख्याल है? सलाम है. सुबह शेखी अली कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम. मलिक शब्बीर कहते हैं, व्हेन यू आर कमिंग टू इस्लामाबाद, टुडे इज 2 मैचेस इन रावलपिंडी. अरे हाँ, आज तो 2 मैचेस होने वाले हैं. मैंने एक मैच का बताया यार, ये डबल हेडर्स यानी यार वैसे सलाम है पाकिस्तान सुपर लीग चलाने वालों को. मैं कल देख रहा था, कल माशाल्लाह पाकिस्तान सुपर लीग के जो रूह रवा टीम है वो कल मुझे नजर आ रही थी माशाल्लाह. पिंडी के स्टेडियम में सब एक साथ जो है वहाँ पे बैठे हुए मुझे नजर आ रहे थे, और मैं उनसे पूछ रहा था कि वो शख्स प्लीज क्या खड़ा हो सकता है कि जिसने इस टूर्नामेंट की शेड्यूलिंग बनाई है. यानी कहीं तो वीकेंड पे ब्रेक दे दिए जाते हैं टूर्नामेंट के, कहीं हफ्ते के आगाज पे जो है वो डबल हेडर्स जो है वो रख दिए जाते हैं. बिकॉज मैं बताता ही चलूं कि आज रावलपिंडी में 2 मैचेस होने वाले हैं. एक तो PZ वर्सेस LQ होने वाला है एंड IU वर्सेस MS होने वाला है. सो क्या करें इनका यार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, आई डोंट नो. वो बहुत फिट सी रीजन बताएंगे वो, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ. यानी वो ऐसी रीजन बताएंगे कि बस इसके अलावा दुनिया में कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं. बट खैर एनीवे, जुनैद भाई की आवाज आपने सुनी. दैट होने को है बरसों के बाद एक मुलाकात. ऑलराइट, देन व्हाट हैव वी गॉट. अच्छा भाई, आप में से बहुत सारे लोग जो है ना वो काफी परेशान है एक चीज के हवाले से. वो पूछ रहे हैं कि आदिल भाई IMF का क्या हुआ, वेयर इज द IMF. वैसे वाकई तो हमारी हुकूमत भी जो है वो काफी ज्यादा परेशान है कि IMF का क्या हुआ. और कुछ दिनों पहले आपको पता है कि ये खबर भी जो है हुकूमत कह चुकी है कि IMF कीप्स ऑन चेंजिंग द गोल पोस्ट. देखो यार, इसमें मैं आपको बताऊं एक बहुत बड़ा जो मसला है ना वो अब हो गया है फुकदान, सीरियस किस्म का ट्रस्ट का. और इस फुकदान में जाहिर है आपको पता है कि हम तवातुर के साथ IMF को जो है ना, हम ये समझ रहे हैं IMF वाले बुद्धू हैं, बावले से हैं IMF वाले ना, उनको हम बुद्धू बनाते रहेंगे और वो बनते रहेंगे. अच्छा, पहले आपको पता है कि खान साहब की हुकूमत आज से 1 साल पहले एग्जैक्टली, बाय द वे टुमारो इज द एनिवर्सरी ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस. 8 मार्च वो डेट थी जिस दिन ये इस पूरे कहानी का जो है ना डिजास्टर का आगाज हुआ था. सो कल 1 साल हो जाएगा.
तो आपको पता है खान साहब ने वो पेट्रोल की प्राइसेस महीना 1.5-2 महीने के लिए जो है ना फ्रीज कर दी थी, तो IMF उससे खुश नहीं हुआ था. इवन दो शौकत तरीन साहब आज तक ये मेंटेन करते हैं दैट हमने IMF को ये बता दिया था कि वो 50 बिलियन के जितना हम खर्चा करने वाले हैं उसके लिए हमने फंड्स सेट असाइड कर दिए हैं, जिससे हम जो है ना वो ये पैसे जो हैं वो जमा कर रहे हैं, ठीक है, या पैसे हम जो है सब्सिडी दे रहे होंगे. लेकिन IMF उससे खुश नहीं था. फिर उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट चली गई, मिफ्ता भाई ने उनके साथ काम वाम किया दोबारा से सितंबर में आके. अच्छा, एक और बात मैं बड़ा क्लैरिफाई कर दूं आपको, जो ये कहते हैं ना कि जी इमरान खान के किए हुए वादे, नहीं यार देखो प्लीज एक सेकंड जरा यहाँ पे रुक जाओ. ओके, IMF आपसे जिस बात पे नाराज है, और ये मैं आपको कैटेगोरिकली ये बात बता रहा हूँ, IMF आपसे जिस बात पे नाराज है वो ये कि आपने मिफ्ता इस्माइल के सितंबर में किए गए जो मुआहदे थे, या जिसको आप कहते हैं ना कि जी एग्रीमेंट जो आपने किए थे उनके साथ, उसके साथ जो आपने खिलवाड़ किया. इसहाक डार साहब ने अपनी आदत से मजबूर हो गए, जिस तरह 4-5 महीने डॉलर को फ्रीज करके रखा और बाकी सारी चीजें जो हैं वो जो आपको याद है ना वो फातिहाना अंदाज से पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज में चकलाला पे लैंड हुए थे, और इस तरह ऐसा लग रहा था कि अंडरटेकर आ गया है रॉयल रंबल में मुकाबला करने के लिए, और फिर अंडरटेकर जिस तरह फुस हुआ है कि वो तो खैर आपका भाई पहले ही प्रेडिक्ट कर चुका था. वो तो हमारे दोस्त हारिस साहब का शुक्रिया, उन्होंने उसका क्लिप बना के सोशल मीडिया पे काफी लोगों ने वो देखा उस क्लिप को. So the point that I'm trying to make is that IMF अब आप पे ट्रस्ट नहीं करता. अच्छा, इसहाक डार साहब का 25 साल का तजुर्बा जो है ना उस पर भी जरा अगर हम देख लें तो फिर आप जरा कुछ 2016 के अखबार वगैरह निकाल के देखिए, जिसमें IMF ने आपकी अच्छी खासी क्लास ली है डेटा को फज करने के हवाले से, डेटा को गलत मिस रिप्रेजेंट करने के हवाले से, जिसकी वजह से IMF जो है वो अब आप पे इतना जो है ना खास ट्रस्ट करता नहीं है. वो आपकी मदद करना चाहता है, बट सवाल ये पैदा होता है कि हम अपनी मदद करना चाहते हैं, इसलिए हमको ये बताया जा रहा है IMF अपने गोल पोस्ट जो है ना वो चेंज किया जा रहा है. लेकिन सवाल यही है जो उनको भी पता है कि यार अभी हम इनके साथ अग्रीमेंट करके बैठ जाएंगे, ये फिर जो है ना इनके साथ जो ये फिर कोई ना कोई चिरांद करेंगे. यानी आप समझ रहे हैं, आप इतना आसान समझ रहे हैं कि अचानक ये एक वन फाइन डे व्हाट हैपेंड दैट डॉलर 18 रुपए गिर गया. वन फाइन डे डू यू थिंक व्हाट हैपेंड? कुछ ना कुछ तो पीछे से हो रहा था. अच्छा, फिर अब एक नई कैंपेन शुरू हुई है. स्टेट बैंक को इमरान खान ने आजाद कर. खैर जब ये अग्रीमेंट आया भी था उस वक्त भी जिस वक्त ये कानून आया भी था कि स्टेट बैंक को आजाद कर दिया गया था, उस वक्त अगर आपको याद हो बड़े वॉकआउट शॉकआउट हुए थे और ये सारी बातें हुई थी. और ये दो चीजें इस हुकूमत ने आगे पीछे की थी. एक तो FATF के हवाले से जो रेगुलेशंस थी उसका इन्होंने बॉयकॉट किया था. IMF के कहने के ऊपर जो हमने स्टेट बैंक को आजाद किया था. और अगर आपको याद हो तो आपका भाई फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हैज सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू द सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक, ये जो हम बातें करते हैं ना जिस तरह सेंट्रल बैंक को गुलाम बना लें हुकूमत के कहने पे, ये तो जो बहुत ही आज़ाद इकोनॉमीज, तरक्की याफ्ता इकोनॉमीज होती हैं, ये सारी होती हैं, ये उनके चोंचले होते हैं ये सारी बातें. अच्छा, काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि अगर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी तो उसको पहले क्यों नहीं किया गया. हमें देखना यही है कि पाकिस्तान के जो अच्छे इकोनॉमी के फेजेस आए हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तान की इकोनॉमी ने निस्बतन बेहतर परफॉर्म किया, वहाँ पे हमेशा एक ऐसा स्टेट बैंक का गवर्नर जरूर आया था कि जो कि बड़ा विजनरी आदमी था, चाहे वो इशरत हुसैन साहब हों या फिर हमारे रिसेंटली रजा बाकिर हों. इन लोगों ने फेयरली इंडिपेंडेंस के साथ जो है वो काम किया, बट उसको फिर कानून की शक्ल जो है वो दे दी गई थी. So let me just clarify, there was nothing wrong with that. बल्कि हमने जो देखा है पिछले कुछ महीनों से, कौन सी स्टेट बैंक की आजादी यार, यही तो IMF आपके साथ यही बोलता है कि तुम अपना कानून फॉलो करके, तुम रुपी को फ्री फ्लोटिंग का हमसे कमिटमेंट करके, तुम जो हो वो 4 महीने तुमने रुपी की कीमत को पैक करके रखा और फ्रीज करके रखा, कैसे IMF आप पे एतमाद कर सकता है. तो जरा प्लीज बराए मेहरबानी इस प्रोपागेंडा को समझिए. ये जो इन्होंने मुआहिदों से इनहराफ किया है, जिसकी वजह से IMF इस वक्त आप सब कहते हैं ना कि नाक से लकीरें खिंचवा रहा है, ये इनके मिफ्ता साहब के जो किए गए थे. अब वो जाहिर मिफ्ता को डिसोन अगर करते हैं, मरियम आके ये बोलती हैं कि हमारी हुकूमत तो असल में 28 नवंबर से आई है, तो फिर तो यार अब तो फिर अगर आप वाकई वोटर हैं इस तरह के, अजहर अली भाई का मैसेज सामने मुझे नजर आ रहा है, आज वो फिर सऊद साहब मुझसे नाराज हैं, तो ये अगर आप उस तरह के वोटर हैं तो फिर अपने आप से आप सवाल पूछे ना ये बात कि यार मैं ऐसी कैसे इनकी हर चीज मान लूं. लेकिन बहरहाल अभी ले मान लो कोई फर्क नहीं पड़ना. अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील अजहर एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, अजहर अली साहब डॉक्टर जीशान बेग को दिल की गहराइयों से सालगिरह की मुबारकबाद पेश करते हैं और आपके लिए जो है वो दुआएं भी इन्होंने जो हैं वो भेजी हैं. और इसके अलावा
अमीन नौशेर कहते हैं अदील भाई यू मस्ट मेंशन द ब्रेव गर्ल माहम जावेद हु गॉट हर फादर किलर अरेस्टेड आफ्टर 14 years. He was murdered while he was working in state life office. ओके चले मैं देख लेता हूँ उसको सर, मैं रीट्वीट कर देता हूँ इस पूरे मामले को और आप बिल्कुल इसको मैं जरा कहानी को पढ़ लेता हूँ, सिलसिला है क्या, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ. इसके बाद आमिर आबदी साहब ने एक रक्षे की तस्वीर शेयर की है. आमिर कहते हैं ये होती है शायरी, कोई कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है, करने वाला हो तो दुनिया याद करती है. वाह क्या बात है यार. देखो ना हमारे मरहूम उमर शरीफ साहब भी तो बोल गए, कहते शायरी सीखनी है तो फिर बसें पढ़ो, रक्षे पढ़ो, कहते थे ट्रक पढ़ो ट्रक. असल शायरी तो वहां पर हुई भी होती है, वैसे इसमें तो खैर है वो भी एक नेक्स्ट लेवल की होती है शायरी. आगे जी इसके अलावा देन मुईज साहब कहते हैं अदील करेक्टली सेड आई रिमेंबर यू हैड ऑलवेज सपोर्टेड इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट बैंक सो दैट स्टेट बैंक डज नॉट फॉल प्रे इनटू द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. चलें थैंक यू सर, आपने याद रखी है बात सर. मैं हमेशा ये बात बोली. इसाक डार ने 25 साल IMF एक्सपीरियंस में कितना सच बोला होगा. दानियाल खान कहते हैं वो जितना रुला रहा है IMF उससे आपको अंदाजा हो रहा होगा कि IMF से कितना सच बोला होगा उन्होंने. वहीम अली खान कहते हैं ब्रो व्हेन दिस पॉलिटिकल सर्कस विल बी ओवर, कोई भविष्यवाणी ही कर दें. इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे टाइम पे, इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद ये सर्कस खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह. ये सारी बातें फैलाई जा रही हैं कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, इलेक्शन नहीं होने देंगे, ये ऐसी लोगों के उसको किया जा रहा है. अच्छा जी ऑलराइट, और क्या सीन है. और ये सीन है दैट एक सेकंड जी, इज इट ओके टू इन्वेस्ट इन इस्लामिक इन्वेस्टमेंट कंपनी एज इंटरेस्ट रेट इज गेटिंग हायर डे बाय डे. मैं तो काफी लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डर रहे हैं ऑल, तो आजकल जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये म्यूचुअल फंड्स भी हो सकते हैं, ये टर्म डिपॉजिट भी हो सकते हैं. ज़ाहिर है आप जानते हैं म्यूचुअल फंड आपको एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे होते हैं. सो यस द इंटरेस्ट रेट्स आर गोइंग, दे आर गोइंग वेरी हाई. 15-16% पे आपको जो है वो रिटर्न मिल जाएगा, विच इज एन अनबिलीवेबल सॉर्ट ऑफ अ रिटर्न. और या यू गो फॉर इट, व्हाई नॉट. मैं तो मुझसे जो जाती तौर से लोग आजकल मिल रहे हैं उनसे मैं अच्छे डिस्कशन कर रहा हूँ. आजकल थोड़ा सा टफ टाइम है इसलिए. बहरहाल और क्या सीन है. अच्छा भाई मैं जरा अपनी एक करेक्शन करता चलूं, और बहुत शुक्रिया लाइबा ने, इस्लामाबाद की हमारी लिस्टन है, जिन्होंने मुझे करेक्ट किया. कहने लगे अदील भाई आज आप इतने गम में चल रहे हैं कराची किंग्स के कि आपने जो है ना वो आज के मैचेस की तरतीब हमें गलत बता दी है. तो मैं कहा बिल्कुल जी, मैंने जब चेक किया तो वैकी आई वाज रॉन्ग. आज का जो मैच होने वाला है यानी तो वाह क्या मुसीबत है यार. एक सेकंड रुकें यार, पता नहीं क्यों ये कराची किंग्स का पेज खुला हुआ है और मैं इस पेज से निकल नहीं पा रहा हूं मैं. ओके आपको ये बताते चलें कि व्हाट द ये हो क्या रहा है. क्रिक इन्फो भी मुझे लग रहा है वो ना बिल्कुल फंस गया है कराची के पेज पे आके. ओके हाँ ठीक हो गया, ठीक है. अभी मैं आपको बता देता हूँ भाई, मैंने शायद आपको बता दिया था कि आज कोयटा ग्लैडिएटर्स जो है वो एक्शन में है. सो मैं आई स्टैंड करेक्टेड जी. आज 2 बजे, रिमेंबर टुडे इज अ डबल हेडर डे. पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर्स एक दूसरे के आमने सामने होने वाले हैं. पेशावर ज़ल्मी ने सिर्फ 6 मैचेस खेले हैं, उनका LQ के साथ मैच होना है और ये मैच रावलपिंडी में होगा. ओके और शाम में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस MS एक्शन में है. सो या अगर मैंने गलत बताया तो मैंने अपनी तस्हीह जो है वो यहाँ पे कर दी है. लाइबा थैंक यू सो मच, आपने जो है वो मेरी तस्हीह की है. ठीक हो गया जी. साद मजीद कहते हैं आई एम मैसेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई हैव बीन लिसनिंग टू योर शो फॉर द पास्ट 3 months. योर शो इज इंफॉर्मेटिव एंड आई एम एंजॉयिंग इट. आई जस्ट वांट टू से हेलो टू यू and all the others listeners. Thank you so much Saad for getting in touch. और प्रोग्राम आप सुन रहे हैं, आप उसको पसंद भी कर रहे हैं तो बहुत शुक्रिया. शुजाउल मुल्क कहते हैं इस्लामाबाद आए तो मारगला ट्रेल करें. शुक्रिया. मैं इस्लामाबाद आऊंगा तो इंशाल्लाह मारगला ट्रेल जरूर करूंगा. वैसे मेरा इत्तेफाक हुआ है मारगला ट्रेल करने का और मैंने उस अपने एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है. आई रियली विश आई वुड बी एबल टू कम विद सम फ्री टाइम. वैसे लाहौर में लास्ट ईयर आया था सितंबर में. आई फाउंड अ लॉट ऑफ फ्री टाइम देयर और दोस्तों से बड़ी मुलाकात है कि मैं चाहता हूँ इस्लामाबाद में कोई हफ्ता 10 दिन गुजार कर आऊँ यार. बट लेट्स सी. ओके जी और क्या सीन है. आतिफ सईद साहब ने ओए होए आपने तो जो है ना वो एक मेरे साथ वो शेयर किया है.
आर्टिकल एक शेयर किया है जिसमें लिखा हुआ है, इट इज कॉमन नॉलेज दैट इसहाक डार हैज बीन मैंडेटेड टू ब्रिंग इन्फ्लेशन डाउन. लेट्स विश हिम लक ऑन दैट. Also hoping that the process he does not end up bringing whatever little left in PBS integrity and sanctity. Okay, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बात कर रहे हैं. ये अमार का आर्टिकल है, किसका आर्टिकल है मुझे, आई थिंक अमार ने रिसेंटली आर्टिकल लिखा था ऑन PBS इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. बहरहाल जी गाइस, वक्त आ गया है आप लोगों से इजाजत लीजिए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. मेरी इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात जो है वो होगी कल सुबह एक बार फिर. फिलहाल यहाँ से मुझे इजाजत दें, इंशाल्लाह कल होगी मुलाकात. टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.